राजनीतिक पार्टियां हैं वो डिसाइड करेंगी, वो मुझे कन्विंस कर दे और आप मुझसे इत्तेफाक रखिए तभी आप इस देश की जनता है, और इत्तेफाक नहीं रखेंगे तो आप चले जाइए। मैं उस धारा की नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं आपके सामने जो मैं सोचती हूँ बेबाकी से रख सकती हूँ। ये आपका डिस्कशन है कि आप मुझे कबूल करें कि ना करें, लेकिन चूंकि मैं चाहती हूँ, एक तो सर मैं आइसक्रीम नहीं हूँ कि सबको पसंद आए, बिल्कुल सीधी सी बात है। आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, आप सर आंखों पर रखिए, आपको नहीं लग रही है तो वैसे भी ट्रोल करते रहिए, आपको पूरी इजाजत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात कहना छोड़ दूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे फोन किया, मेरी माँ का हालचाल लिया, मैं इस बात को कभी नहीं की। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं जो मेरे इस देश के मुखालिफत में हुआ या उसके विरोध में हुआ, तो शायद मैं वो दिन भूल जाऊंगी कि उन्होंने मेरी माँ के लिए मुझे फोन किया था। मैं कहूँगी सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो काम आपने किया है या ये जो फैसला आपने लिया है ये भारत के पक्ष में नहीं है। मेरा क्लियर डेफिनेशन है, इफ यू आर इन फेवर ऑफ माई कंट्री, उसके डेवलपमेंट में आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप कह दीजिए जीडीपी अच्छी नहीं है, बता दीजिए मुझे। मैं भी आपकी तरफ से पहला अपनी बात नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछूं, जीडीपी अच्छी नहीं है बोलिए, सब क्या पूरी दुनिया में जीडीपी लड़खड़ा रही है, यहाँ जीडीपी अच्छी है तो मैं क्या बोलूं, क्या करूं, क्या हेडलाइन? मोदी जवाब दो, जीडीपी अच्छी क्यों आ रही है? अरे रूबिका जी जब तक पानी पिएंगी तब तक उनकी तरफ से एक बात मैं कहना चाहता हूँ इस विषय पर। चाहे जो बात वो कह रही है उन्होंने समय समय पर साबित किया, और मैंने 2-3 दिन पहले भी उनका ट्वीट देखा, अब एक्स जिसको हम लोग कह रहे हैं, साक्षी मलिक प्रकरण पर जितनी मजबूती से और जितने मुखरता से उन्होंने कहा है, आमतौर पर सरकार के धुर विरोधी कहे जाने वाले लोग भी उतनी मुखरता से निंदा नहीं कर पाते हैं। ये आपने देश की बेटियों का जिक्र किया और साक्षी मलिक प्रकरण पर जिस तरह से सवाल उठाया वो सचमुच काबिल तारीफ है। सर होता ये है ना कि आप सबके पास तो व्हाट्सएप है, अब व्हाट्सएप में 1-1 घंटे के शो तो नहीं आते ना, उसमें तो आते हैं 2-2 मिनट की क्लिप, तो भाई जो जिस विचारधारा का है उसमें वो वाली क्लिप चल जाती है। अब मेरा सबसे पसंदीदा जो सवाल है, और इस बार भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं इंटरव्यू लूंगी तो उनसे एक सवाल जरूर पूछूंगी, आप थकते क्यों नहीं? और इसलिए पूछूंगी क्योंकि मैं जब 2018 में प्रोफेसर साहब, मैंने पैन इंडिया जाकर लोगों से बात की। मैं वो वाली एंकर नहीं हूँ जो स्टूडियो में रहती है, लाल लिपस्टिक लगाती है, जी बताइए करती है और घर चली जाती है। मैं वो एंकर हूँ जो मोदी मुल्क और मुसलमान करती है, और उस इलाके में जाकर करती है जहाँ 90% सिर्फ मुसलमान भाई हैं, और उनसे जाकर के पूछती हूँ कि बताओ भाई तुम्हारा मोदी से क्या रिश्ता है और क्या मोदी इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। तो मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकती हूँ कि मैं जिस भी इलाके में गई वहाँ, और ये शुरुआती टाइम था, मतलब सेकेंड दौर शुरू ही हो रहा था, तब वो चुनाव जीते नहीं थे, सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शन में जा रहे थे 2018 एंड में, यही वो टाइम था जब मैं दौरे कर रही थी। मैं जहाँ भी जाती थी तो मुझसे बुजुर्ग औरत, बुजुर्ग चचा, युवा बच्चे ये पूछते थे कि पता नहीं है क्या कर रही होगी, कभी यहाँ होते हैं, कभी वहाँ होते हैं, कभी यहाँ पहुँच जाते हैं, संडे को भी काम कर रहे हो। तो ये सवाल मेरा नहीं था, ये सवाल हर आम आदमी का था। They wanted to know this। आप भी कई बार बोल देते होंगे जब वो टीवी पर आती थी, यार गजब एनर्जी है। मैंने पूछा, और आज तो